नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता लिए सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर कार्य करने में अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता में संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि सबको ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आर्थिक व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनकी भागीदारी से आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया है। हरियाणा विकास योजना के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से गांव का व्यक्ति भी अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाकर बैंकों में ऋण प्राप्त कर सकता है। इस योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी खूब प्रशंसा की। Control over fake currency was brought in. Fake currency कंट्रोल करने में, क्योंकि वो एक डिनोमिनेशन का नोट, 2 डिनोमिनेशन का नोट पूरा सिस्टम से हटाया गया। उसके तहत जरूर ब्लैक मनी और such fake currency, particularly in the northern regions which was coming in and also the eastern regions where they were coming in, have all definitely been stopped. Whether now newer fake currency is coming or not, वो अलग चर्चा है, मगर जरूर वो बात। दूसरा, that it had a bearing on terrorism funding was also some of the things which have been observed being controlled post that. So दोनों इन बातों के ऊपर जो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा एक्शन हुआ, उससे जरूर पॉजिटिव असर पड़ा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब भी जीएसटी लागू करने के समय ही पेट्रोल और डीजल को कानूनन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। It's already made. There is a provision made in the GST law that petrol and diesel can be in GST. And having brought it in, अभी काउंसिल जब भी तय करेगा इतना रेट में आना है, वो रेट निर्णय होने के बाद वो भी आसानी से जोड़ जाएगा। So there is no new amendment or anything like that to be made in the GST law for petrol and diesel. मगर काउंसिल तय करना है कि कब ले आना है, कितने रेट पर ले आना है। जब काउंसिल मैं बोलती हूं, उसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे काउंसिल में जितने भी मेंबर्स है वो सब तय करेंगे। सो कोई एक सेक्शन, मतलब सेंटर या स्टेट, कोई एक सेक्शन इसको रोक नहीं रहा, मगर उचित समय में सबके सहमति से ले आना जीएसटी का काम है। कि आजकल कंपनीज लिस्टिंग और रेगुलेशन के अंदर जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आया है, लिस्टेड कंपनीज का एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका बोर्ड्स का डिसीजन है और एनुअल अकाउंट रजिस्टर करना, ये सब रिकॉर्ड करना, ये सब फेयरली ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्रोसेस। और मार्केट का रेगुलेशन सेबी के द्वारा और जहां नेसेसरी कुछ और रेगुलेटर के द्वारा भी ठीक से एकदम स्पष्ट सबको दिखाई दे रही है। एज अ रिजल्ट आज रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर भी स्टॉक मार्केट में रुचि लेकर के उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा। पहले था कि म्यूचुअल फंड के रास्ते में जाते थे, अभी म्यूचुअल फंड के रास्ते में भी जा रहे हैं और सीधा वो जाकर के मार्केट से उनके डीमैट अकाउंट के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए आज स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, रिटेल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। एज अ रिजल्ट कॉन्फिडेंस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, उसके कारण परफॉर्मेंस भी अच्छा है। हरियाणा, I must say, is one of those states, and I measure it with certain concrete points.
Haryana is one of those states which is absolutely consciously managing its fiscal very well. I'm not saying it because I'm sitting here, I have Haryana ministers here, and like you say, it's BJP state. I'm not saying for that. So, honestly, I think Haryana consciously is managing its fiscal affairs with a very balanced and, objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account?